जिंदगी भर तो मामू ने आपको पूछा तक नहीं, और अब आप उनका एहसान लेने चलिए। आपका इलाज यहाँ भी तो हो सकता है, मैं कराऊंगी आपका इलाज। नहीं बेटा, हमारे पास भला ये चिढ़ती है मामू से, मैं कोई बात है उनके एब्सेंट होने की वजह से चिढ़ती है। कोई जरूरत नहीं आपको वहाँ जाने की। तो समझ नहीं पा रही बेटा, बीमारी तो बताओ है क्या? बात नहीं है। मैं सब समझती हूँ, आप थक गई, जिंदगी भर आपने मेहनत की, अब आप आराम करें, मैं जॉब कर लूँगी, यही होगा आपका इलाज। वो बेटा डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शायद मुझे कैंसर है। चलो बताया तो सही। क्या कह रही है अम्मियाँ? कैंसर? कैसे पता आपको कैंसर है? ये गोभी और सब्जी बोला ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। जी जी। बस आबा बस बस, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। मैं आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आ रहा हूँ। आपको कराची पहुंचते अस्पताल ले जाऊंगा। हमल तो आपको ऐसा कोई मर्ज है नहीं, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा मर्ज है भी तो उसका इलाज हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बसीरा, मैं अभी मरना नहीं चाहती। ये मैं सकता हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी। बस बस बस। अपना बहुत ख्याल रखो। घर की तरफ से बिल्कुल परेशान मत हो ना, मैं सब संभाल लूंगी। पता नहीं बतूला बा, अब मुझे अपना घर दोबारा देखना नसीब भी होगा या नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह, परेशान होने की जरूरत नहीं। जाओ अल्लाह की बेटा सामान रख दिया गाड़ी में? ठीक है, चल चलो। हाँ बेटा, चल आराम से। अच्छा अच्छा, खुदा खुश रखे।
rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person. Like the right to live freely, to speak your mind, to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolute. क्या सब ठीक तो है? पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। लेकिन मैंने तो दोपहर को अशर से बात की थी और वो तो कह रहा था कि फूफो पे कुछ टेस्ट होंगे। आपने डॉक्टर जाकिर से बात नहीं की? अपॉइंटमेंट तो लिया था आपने? दिखा दिया। तो क्या कहा उन्होंने? आज कुछ टेस्ट हुए, कुछ टेस्ट कल होंगे और बगैर टेस्ट के अभी डॉक्टर कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर जाकिर ने मुझे मेंटली प्रिपेयर रहने को कहा है सर्जरी के लिए। निकालेंगे ट्यूमर। पता नहीं, शायद टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे पहले कीमो, देन रेडिएशन, डॉक्टर से इतने फिर होपफुल सर्जरी। नहीं आता। फिर आप बच गया तो परेशान फिर मत कीमो, फिर रेडिएशन, फिर अल्लाह अपना सर्जरी। काम करेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई फरीदा, बट सर पे रेडिएशन। बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने कामों में अपनी इकलौती बहन को भूल बैठा। काफिल ये है था। असली बात, इसलिए वो चिढ़ती है। बहुत खुददार थी। कभी अपनी तकलीफ का उसने मुझसे तस्करा नहीं किया। लेकिन मैं कैसा भाई कि मैंने खुद उससे नहीं पूछा। मैंने कभी पलटकर अपनी बहन और अपनी यतीम भांजी की खबरगिरी तक नहीं की। वो इतने बड़े जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो गई और मैं अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने में लगा रहा हूं। और ये मोजी मर्ज मैंने उससे जाकर नहीं पूछा, उस बहन ने मुझे बताया। भाइयों को मेरा जैसा नहीं होना चाहिए फरीदा। भाइयों को मेरा जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बसीरत, हौसला करें आप। अल्लाह ताला कुछ तो कुछ करेगा। ऐसे परेशान मत हो, मुझसे देखा नहीं जाता। सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज परेशानी मत उठाएं ऐसे। मैं हूं आपके साथ ना।